बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात लाहौर एयरपोर्ट की, जो कि लारी अड्डा बन गया। पाकिस्तान में एयरलाइंस कंपनियां बेलगाम हो गईं। हुकूमत ने खामोशी इख्तियार कर ली। पीआईए, एयर ब्लू, सीरियन तमाम एयरलाइंस दोनों हाथों से लूटने लगी हैं। आसमान को छूते किरायों से पाकिस्तान में हवाई सफर करना दुश्वार हो गया है। एयरलाइन का अंदरूनी मुल्क फ्लाइट के किरायों में खुद साख्ता इजाफा देखने में आ रहा है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि लाहौर एयरपोर्ट लारी अड्डा बन गया। पाकिस्तान में एयरलाइंस कंपनियों की जानिब से किरायों में होशरुबा इजाफा देखने में आ रहा है। पीआईए, एयर ब्लू और इसके अलावा दीगर एयरलाइंस की जानिब से दोनों हाथों से लूटा जा रहा है मुसाफिरों को। आसमान को छूते किरायों से पाकिस्तान में हवाई सफर दुश्वार हो गया। पाकिस्तान में एयरलाइंस कंपनियां बेलगाम हो गईं। पीआईए, एयर ब्लू, सीरियन और दीगर प्राइवेट एयरलाइंस मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूटने लगीं। पाकिस्तान में हवाई सफर करना दुश्वार हो गया। एयरलाइंस ने अंदरूनी मुल्क फ्लाइट्स पर किरायों में बेपनाह इजाफा कर दिया। टिकटें ब्लैक में फरोख्त होने लगी। एयरलाइंस का लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का नॉर्मल टिकट 12,000 रुपए, एयर ब्लू का लाहौर से कराची का टिकट 37,000 रुपए में फरोख्त होने लगा। सीरियन एयरलाइन का लाहौर से कराची का टिकट 36,000 रुपए का हो गया। पीआईए का लाहौर से कराची का टिकट 26,000 में फरोख्त होने लगा। एयर ब्लू का कराची से इस्लामाबाद का टिकट 35,000 में फरोख्त हो रहा है। सीरियन एयरलाइन का कराची से इस्लामाबाद का टिकट 35,000 का हो गया। पीआईए का कराची से इस्लामाबाद का टिकट 26,000 में फरोख्त होने लगा। तमाम कंपनियां बेलगाम हो गईं। हुकूमत ने भी खामोशी की चादर तान ली। एयरलाइन कंपनियों की लूट मार का सिलसिला जारी है, जबकि मुतल्लिका इदारों ने भी आंखें मूंद ली हैं। सफर करने वाले मुसाफिरों की मुश्किलात में इजाफा हो गया है और उन्हें एयरलाइंस के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। महंगे टिकट खरीदने पर मुसाफिर भी मजबूर हो रहे हैं। आपको बताते चलें, लाहौर एयरपोर्ट लारी अड्डा बन गया है। आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान में एयरलाइंस कंपनियों की जानिब से कीमतों में, टिकटों की कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, जिस पर हुकूमत की जानिब से भी खामोशी देखने में आ रही है। पीआईए, एयर ब्लू, सीरियन तमाम दीगर एयरलाइंस की टिकटों की कीमतों में खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है और आसमान को छूते किरायों से पाकिस्तान में हवाई सफर करना भी दुश्वार हो गया है, जिसकी वजह से मुसाफिर भी शिकायत करते नजर आ रहे हैं। मुसाफिरों की भी मुश्किलात में इजाफा हो गया है। एयरलाइंस की जानिब से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट के किरायों में खुद साख्ता और बेपनाह इजाफा किया जा रहा है। टिकट्स महंगी होने पर एयरलाइंस की टिकटें ब्लैक में फरोख्त होने लगी हैं। लाहौर से कराची और इस्लामाबाद का नॉर्मल टिकट 12,000 रुपए का हो गया है, जबकि एयर ब्लू का लाहौर से कराची का एकतरफा किराया 37,000 रुपए में फरोख्त की जा रही है ये टिकट। इसी तरह सीरियन एयरलाइन का लाहौर से कराची का एकतरफा टिकट 36,000 का हो गया है। पीआईए का लाहौर से कराची का एकतरफा टिकट 26,000 रुपए में फरोख्त होने लगा है। खुद साख्ता ये इजाफा किया गया है और इस पर ना तो हुकूमत की जानिब से कोई नोटिस लिया गया है, ना ही कोई इदारा हरकत में आया है। अलबत्ता मुसाफिर जरूर शिकायत करते नजर आ रहे हैं। मुसाफिरों का ये कहना है कि क्रिसमस आ रहा है, साथ ही साथ बच्चों को छुट्टियां हो रही हैं और टिकटों में खुद साख्ता इजाफा देखने में आ रहा है। एयरलाइन कंपनियों की लूट मार का सिलसिला जारी है। मुतल्लिका इदारों की जानिब से आंखें मूंद ली गई हैं। इसी पर हम बात करेंगे। हमारे रिपोर्टर इमरान यूनस हमारे साथ मौजूद है। इमरान यूनस, बताइएगा, खुद साख्ता टिकटों की कीमतों में ये इजाफा कर दिया गया है। एयरलाइंस कंपनियां जो है मुसाफिरों को दोनों हाथों से लूट रही हैं, इस पर कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, क्या मामला है ये? पहले तो अगर हम बात करें इस हुकूमत की जानिब से, तो हुकूमत की जानिब से जो है वो ये उज़र पेश किया जा रहा है कि हम बैरून ममालिक से इमदाद जो है वो हासिल नहीं कर सकते, लिहाजा हमें
अपने जो वसाइल मौजूद हैं उन्हीं से फंड जो है वो जनरेट करने पड़ेंगे। शायद इसी पॉलिसी पे एयरलाइंस जो है, जो हमारी मुख्तलिफ एयरलाइंस हैं, वो शायद इस पे अमल पेरा है। यही वजह है कि अब सिर्फ एक शहर से दूसरे शहर, मतलब अंदरूने मुल्क जो है वो परवाज़ों में डबल से भी ज़्यादा जो है वो किराए बढ़ा दिए गए हैं। बात करें कि जो 12,000 रुपये की टिकट थी लाहौर से कराची की या लाहौर से इस्लामाबाद की, वो 32 से 38,000 रुपये की हो चुकी है। अगर मैं थोड़ी सी डिटेल बताऊं तो वो एयरलाइंस जिन्होंने किराए बढ़ाए हैं उनकी बात करें, इनमें एयर ब्लू है, स्ट्रीन है और दीगर कई प्राइवेट हैं। अगर बात करें एयर लाइंस के नॉर्मल किरायों की तो 12,000 था। एयर ब्लू का लाहौर से कराची का टिकट जो है वो 37,000 का हो चुका है। सीरीन एयरलाइन का लाहौर से कराची का टिकट 36,000 का हो चुका है। इसी तरह एयर ब्लू का कराची से इस्लामाबाद का टिकट 35,000 का हो चुका है, जबकि सीरीन एयरलाइन जो है इसका कराची से इस्लामाबाद का टिकट 35,000 का हो चुका है। अब जब ये प्राइवेट एयरलाइंस जो है इन्होंने किराए डबल से ट्रिपल कर दिए हैं, तो जो मुसाफिर है उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही होगी कि हम जो हमारी कौमी एयरलाइन है PIA उसका रुख करते हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ मुझे ये बताना पड़ेगा कि हमारी जो कौमी एयरलाइन है PIA, वो भी जो प्राइवेट एयरलाइन है उसके रास्ते पर चल निकली है और उसने भी अपने किराए जो हैं वो डबल कर दिए हैं। यानी उसने भी 11-12 हज़ार रुपये से बढ़ाकर किराए जो है वो डबल कर दिए हैं। अगर अब बात करें लाहौर से कराची के टिकट की, PIA की बात मैं कर रहा हूँ कि PIA का लाहौर से कराची का जो टिकट है वो 26,000 रुपये हो चुका है, जबकि कराची से इस्लामाबाद का टिकट जो है वो भी 26,000 रुपये में है। लेकिन अब ये मनमानी कीमतें जो हैं वो मुकर्रर कर दी गई हैं एयरलाइंस की तरफ से और हुकूमत की जानिब से कोई भी पूछने वाला जो है वो नहीं है। हुकूमत ने इदारे तो बना रखे हैं कि शहरियों को सहूलत देने के लिए या मुख्तलिफ जो एयरलाइंस हैं या दीगर अथॉरिटीज़ हैं उनको कंट्रोल करने के लिए इदारे तो बनाए हैं, लेकिन इदारों की कारकर्दगी अब आप खुद देख सकते हैं कि हुकूमत बिल्कुल खामोश दिखाई दे रही है, जबकि मनमानी कीमतें जो है वो एयरलाइंस की जानिब से मुकर्रर कर दी गई हैं और शहरी मजबूर हैं। चूँकि अब ये बिज़नेस जो है वो बहुत ज़्यादा तरक्की कर चुका है, चूँकि लोग जो हैं उनकी कोशिश यही होती है कि वो घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में करें, लिहाजा लोग जो हैं वो प्रेफरेंस देते हैं एयरलाइंस को। प्राइवेट एयरलाइंस ने किराए तो बढ़ा दिए, फिर वो बेचारे प्रेफरेंस देंगे कौमी एयरलाइन को, सरकारी एयरलाइन को, लेकिन सरकारी एयरलाइन जो है वो भी पीछे नहीं है, बल्कि उसमें ठीक है। इमरान यूनुस, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। अभी हमें ज्वाइन किया है ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब ने। नवीद चौधरी साहब, आपके वक्त का शुक्रिया। जैसा कि आप भी बाखूबी जानते हैं कि खुद साख्ता इजाफा किया गया है एयरलाइन कंपनियों की जानिब से टिकटों की कीमतों में, जिस पर मुसाफिर परेशान नजर आ रहे हैं और इस सूरत हाल पर किसी की जानिब से नोटिस भी नहीं लिया गया। आखिर किसका काम है नोटिस लेना और चुप क्यों साध रखी है इस मामले पर? जी बहुत शुक्रिया। जिस तरह से मुल्क के बाकी शोबे इस वक्त एक मजमूई तौर पर ज़वाल पजीर हैं और बहुत वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा है कि उनकी सूरत हाल क्या है, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि ये चीजें भी, जो एयर फेयर है, ये भी आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर ये बॉडी नजर नहीं आ रही, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं, कोई नोटिस देने वाला नहीं। पहली बात तो, सबसे पहली बात ये है कि आलमी मंडी में तेल के नर्ख कम हो रहे हैं, जिसका अल्टीमेट मतलब ये होता है कि एयर फेयर या बाकी जो भी ट्रांसपोर्ट चलनी है सारे का सारा किराया कम होगा। यहाँ किरायों में होश रब इजाफा किया गया है, ये मामूली इजाफा नहीं है। एक तो होता है ना, हम समझे कि कुछ टैक्स हुकूमत ने वसूल करना था, कोई इस पर और ड्यूटियां लगानी थी, तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ रेट्स बढ़ा दिए हैं। यहाँ तो फंडामेंटली उन्होंने इम्पॉसिबल कर दिया है। अब देखें, बात बहुत सिंपल सी है। पहली बात तो यह है इसका नोटिस कोई नहीं है, और दूसरी बात यह है कि इसके मुज़म्मरात क्या होंगे। मुज़म्मरात बहुत खौफनाक हैं। कराची और लाहौर के दरमियान पर्टिकुलरली आप देखें, जो कारोबारी तबका है जो इन दिनों सख्त मुश्किल का शिकार है, उन्होंने जहाज के जरिए ही जाना होता है और उसी के जरिए वापस आना होता है, टाइम बचाते हैं अपना। अब ये सारा जो किराए का अमल है, ये भी ज़ाहिर है जो कारोबारी अखराजात हैं उसी के साथ आता है। इसमें जब इतना इजाफा हो जाएगा तो पहले से जो हमारी इंडस्ट्री मजबूरी तौर पर मुतासर हो रही है, पूरे का पूरा कारोबार बैठ रहा है, हर शोबे में बैठ रहा है, उस पर इसके जो असरात होंगे बड़े खौफनाक होंगे। और फिर आम लोगों के लिए, जिनकी फैमिलीज हैं, जिन्हें आना जाना होता है, उन पर इसके क्या असर, तो उनका पूरा बजट आउट हो जाएगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक मिस गवर्नेंस, बैड गवर्नेंस और की एक मिसाल है, और ये नजर आ रहा है कि तमाम शोबे जो हैं इस वक्त वो ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, और ये कोई किसी सूरत भी अच्छा साइन नहीं है। ठीक है नवीद चौधरी साहब, मुसाफिर जो हैं वो शिकायतें करते नजर आ रहे हैं, तो अभी तक इस पर कोई नोटिस भी नहीं लिया जा रहा। आखिर नोटिस लेना जिम्मेदारी किसकी है?
देखें, नोटिस लेना जिम्मेदारी तो जाहिर है ये जो अथॉरिटीज हैं मामले को देखना है सारा कि कैसे लेके आगे जाना है। बात यह है कि जो इस वक्त हम मुल्क में सूरत हाल देख रहे हैं, किसी चीज का कोई नोटिस नहीं ले रहा। जो ऐलानात किए जाते हैं उन पर अमल दरामद नहीं हो रहा। जो रिलीफ पैकेजेस अनाउंस किए जा रहे हैं मुख्तलिफ समतों के लिए, वो बीच के बीच ही पड़े हुए हैं। पैकेज अनाउंस हो जाता है, बताया जाता है कि नोटिफिकेशन होगा, वो बाद में होता ही नहीं है। ये सारे मामले जो हैं इस वक्त लग ये रहा है कि जैसे कोई हुकूमत मुल्क में वजूद ही नहीं रखती, जिसका जो जी चाहे वो करता जा रहा है। और दूसरा एंगल इसका ये हो सकता है, अगर नोटिस नहीं लिया जा रहा है अथॉरिटीज की जानिब से, ये है कि ये महसूस कर रहे हैं कि अब चूंकि कारोबारी मौके नहीं है, रेवेन्यू कलेक्शन बहुत कम होती जा रही है, तो जिधर से भी रेवेन्यू मिलता है वहां से जनरेट कर लो। इन एयरलाइंस को अगर इजाजत दी गई है, जो अभी तक बात सामने नहीं आई, तो उसका ये मतलब है कि बहुत ही बड़े पैमाने पर कलेक्शन इन जैसे देखे ना, रेलवे को किराए भी बढ़ा दिए गए डैम फंड के नाम पर, इसमें इजाफा किया गया। अब इस यहाँ से कोई कलेक्शन करने की कोशिश की जाएगी, ये हमें देखना होगा। इस सूरत का हमें ज्यादा लेना होगा कि इसमें इन्होंने बिला इजाजत किए हैं, इजाजत लेकर किए हैं। गवर्नमेंट का जब तक मौकफ सामने ना आ जाए, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हुकूमत का बहुत क्लियर मौकफ आज शाम तक सामने आ जाना चाहिए। और इसकी जो जिम्मेदारी है उसका तयन होना चाहिए किसने की है, अगर किए हैं तो उसकी वजूहात दी जानी चाहिए। ये तो कोई तरीका नहीं है, ये तो फिर अनारकी वाली सूरत हाल है, जिसका जो दिल चाहेगा, जिस तरह से चाहेगा वो चीजें तय करता जाएगा। हुकूमत और इंतजामिया का वजूद तो फिर ना रहा कहीं। सही। ग्रुप एडिटर डेली सिटी 42 नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस तमाम तर मामले पर अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। फिलहाल इस सूरत हाल के मुताबिक यही कहा जा सकता है कि मुसाफिरों की मुश्किलात जो हैं वो बढ़ती नजर आ रही हैं, क्योंकि लाहौर एयरपोर्ट की सूरत हाल इस वक्त ये है कि लाहौर एयरपोर्ट लारी अड्डा बन चुका है। आपको बताएं कि एयरलाइन कंपनियों की जानिब से बेजा कीमतों में इजाफा किया जा रहा है, खुद साख्ता इजाफा किया जा रहा है, जिस पर मुसाफिर परेशान नजर आ रहे हैं। आसमान को छूते किरायों से पाकिस्तान में हवाई सफर करना दुश्वार हो गया है, जिससे मुसाफिर परेशान नजर आ रहे हैं और मुसाफिरों की जानिब से गिले शिकवे किए जा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है। एयरलाइन से अंदरूनी मुल्क फ्लाइट के किरायों में भी खुद साख्ता बेपनाह इजाफा किया गया है। इसी पर हम बात करेंगे। इमरान यूनुस की जानिब एक दफा फिर से रुख करेंगे। इमरान यूनुस, बताइएगा मुसाफिरों का रद्द अमल क्या देखने में आ रहा है? जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि ये जो एयरलाइंस है, प्राइवेट एयरलाइंस और कौमी एयरलाइंस, इन्होंने खुद साख्ता, जी बिल्कुल, जैसे कि मैं पहले बता रहा था कि जो प्राइवेट एयरलाइंस हैं उन्होंने खुद साख्ता किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। ना सिर्फ प्राइवेट एयरलाइंस बल्कि सरकारी एयरलाइन जो कि PIA हमारी कौमी एयरलाइन है, जिस पर फ़ख्र से हम लोग जो है वो सफ़र करते हैं, उसने भी अपनी मनमर्जी से किराए जो है वो बढ़ा दिए हैं। और ये किराए जो है ये मामूली से नहीं बढ़ाए गए, बल्कि वो किराए जो नॉर्मल टिकट एक शहर से दूसरे शहर की, मतलब अंदरूनी मुल्क सफ़र के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए जो टिकट 12,000 रुपये में मुसाफिर परचेज़ करते थे, अब वही टिकट जो है वो 36 से 38,000 रुपये की पड़ेगी। एयर ब्लू हो, चाहे सरीन एयर हो या दीगर प्राइवेट एयरलाइंस हो, उन्होंने किराए जो है वो डबल कर दिए हैं। यही हाल जो है वो PIA का है कि PIA ने भी अपने किराए जो है वो 12,000 रुपये से बढ़ाकर 26,000 रुपये कर दिए हैं। और मुसाफिर जो है वो बेचारे मजबूर हैं, चूँकि अफरा तफरी का आलम है और उन्हें घंटों का सफ़र जो है वो मिनटों में करना पड़ता है। और बात यह है कि जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है या दीगर जो इदारे हैं जिन्होंने शहरियों को जो है सहूलत फराहम करनी होती है और इन इदारों को, इन अथॉरिटीज़ को कंट्रोल करना होता है, उसकी तरफ से भी खामोशी जो है वो नज़र आ रही है। नहीं पूछा गया इन एयरलाइन से कि क्या वजह है, किस बेस पर ये किराए जो है वो बढ़ाए गए हैं। नॉर्मली देखा ही जाता है कि जब भी महंगाई आती है तो किरायों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। 1% किराया जो है वो बढ़ाया जाता है, 5% किराया जो है वो बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पर तो बात ही, सूरत हाल जो है वो बिल्कुल ही उल्ट है कि वो किराए, वो टिकट जो 12,000 रुपये में मुसाफिर जो है वो परचेज़ करते थे, अब वही टिकट वो 37,000 रुपये में, 36,000 रुपये में परचेज़ करेंगे। ठीक है, इमरान यूनुस हमारे साथ मौजूद है। इमरान यूनुस, आपका भी बहुत शुक्रिया। नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। नवीद चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि खुद साख्ता ये टिकटों की कीमतों में इजाफा किया गया है, जिसकी वजह से मुसाफिर जो हैं वो मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मुसाफिरों का ये कहना है कि इस बात पर नोटिस लिया जाए और कमी
वेलकम बैक। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मोटरसाइकिलों के बाद अब गाड़ी वाले भी होशियार हो जाएं। होशियार ड्राइविंग और सीट और इसके साथ साथ बैठने वाले मुसाफिर के लिए भी अब सीट बेल्ट पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इसी बारे में जानेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, बताइएगा इस जमीन में क्या अहकाम जारी किए गए हैं? पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल के हेलमेट इस्तेमाल पे पासदारी के कानून को अमल दरामद कराने के लिए जो इकदाम किए गए थे उसमें अब ट्रैफिक पुलिस जो है वो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुकी है और माल रोड के ऊपर 90% से ज़ायद जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब इसके साथ साथ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो गाड़ियों के सवार हैं जो हेलमेट के साथ जो सीट बेल्ट का इस्तेमाल नहीं करते थे उनके खिलाफ भी क्रैकडाउन का फैसला किया गया है और इसमें खुसूसी तौर पे जो एक तो ड्राइवर ने जो सीट बेल्ट लगानी होगी, उसके साथ साथ जो फ्रंट सीट के ऊपर दूसरा भी जो गाड़ी के अंदर सवार बैठा होगा उसके लिए भी ये लाजिम करार दिया गया है कि वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करे। इसी हवाले से जानते हैं CTO लाहौर लियाकत अली मलिक से, उनसे पूछते हैं कि अब किस तरह के इकदाम जो हैं वो शहर भर में किए जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। मल साहब, बताइएगा कि अब जो गाड़ियों के सवार हैं उनके लिए भी जो कानून के ऊपर अमल दरामद की पासदारी के लिए आप इकदाम करने लगे हैं, तो इसमें क्या चीज़ें जो हैं वो प्रायोरिटी पे चीज़ें रखी जाएंगी? देखिए जी, हमारा बुनियादी मकसद जो है, जिस तरह मैं पहले भी बार बार कहता हूँ, सिटी ट्रैफिक पुलिस का मकसद रेवेन्यू कलेक्शन नहीं है, चालान ज़्यादा से ज़्यादा करना नहीं है, बल्कि लोगों को अवेयर करना है कि उनकी जान कितनी कीमती है और उनकी जान कैसे बचाई जा सकती है जब वो सड़क पे है। उसमें सबसे पहले मरहले में शहर में हमने मोटरसाइकिलों के ऊपर जो हेलमेट की पाबंदी करवाई और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो न्यूरो सर्जरी में जो पेशेंट्स जाना शुरू हो जाते हैं उनकी तादाद बहुत मिनिमम हो गई है, बहुत कम लोग जाते हैं क्योंकि हेड इंजरी अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन ना होने के बराबर है। इसी तरह जो सीट बेल्ट है वो बहुत ज़रूरी है और जब गाड़ी खुदा न खास्ता कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसका जो इम्पैक्ट होता है और सडन शॉक होता है उसकी वजह से वो जो है ना, आपको पता है, वो चेस्ट इंजरी जो है ना वो बंदे को हो जाती है और इसी तरह सेकंड सीटर को भी इसी तरह होती है और वो जाके आगे विंड स्क्रीन में लगता है। उसको बचाने के लिए अभी हम इंशाल्लाह सीट बेल्ट के ऊपर अनकरीब कैंपेन एक शुरू करेंगे। पहले 1 महीना अवेयरनेस करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हम उसके ऊपर पूरे फुल उसके साथ थ्रॉटल के साथ हम उसके ऊपर एक कैंपेन करेंगे, जिसमें ना सिर्फ ये कोर्ट में बात हुई बल्कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात करना चाहता हूँ कि हमने कोर्ट को, यही भी ऑनरेबल कोर्ट को ये बताया कि मीडिया ने हमारी इस कैंपेन को सक्सेसफुल करने में बहुत सारा क्रेडिट मीडिया को जाता है कि उन्होंने हमारा पॉइंट ऑफ व्यू लोगों तक पहुँचाया और लोगों को एजुकेट करने में हमारी मदद की। जैसे कि आपने CTO लाहौर मलिक लियाकत की बात सुनी, उनका यही कहना है कि ट्रैफिक पुलिस का काम रेवेन्यू जनरेट करना जो है वो नहीं है, रेवेन्यू जनरेट करना नहीं है। बहुत शुक्रिया मलिक तफसीलात से आगाह करने के लिए। उधर 2 रोज कबल 9 साला बच्ची के साथ ज्यादती और कत्ल का मामला, पुलिस के मुताबिक मुतादिद मशकूक अफराद से इंटरोगेशन की जा चुकी है, जबकि बच्ची के मामू समेत 3 मुलजिमान के DNA सैंपल टेस्ट के लिए भिजवाए जा चुके हैं। इसी बारे में मजीद जानेंगे फखर इमाम से। फखर इमाम, बताइएगा इस केस में अब तक क्या पेशरफ्त हो सकी है? जी बिल्कुल, 2 रोज़ कबल लोहारी गेट में 9 साला आयशा मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल का ये मामला है, जिसमें अब तक जो पुलिस ने तकरीबन 30 अफराद को जो है वो उनसे इंटेरोगेशन जो है मुकम्मल कर ली है और इसके साथ साथ मज़ीद जो मुश्तबा अफराद हैं उनकी तलाश और उनकी जो मज़ीद जो है तफ्तीश इस हवाले से जारी है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के मुताबिक जो भी इसके जो मुश्तबा अफराद हैं, जो भी करीबी अफराद हैं, उनसे इंटेरोगेशन की जा रही है। उस बुनियाद पर जो है असल जो मुजरिमान हैं उन तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता जो है गुज़श्ता रोज़ ही जो है जो बच्ची जो कत्ल होने वाली बच्ची है उसके मामू और 2 अफराद को जो है वो हिरासत में ले लिया गया था और उनका जो DNA सैंपल है वो भी लेबॉरेटरी टेस्ट के लिए गुज़श्ता रोज़ भिजवाया गया था, जिसकी रिपोर्ट ताहाल नहीं आई। उसके अलावा तकरीबन 30 अफराद को जो है मुश्तबा अफराद के साथ इंटेरोगेशन की जा रही है। मज़ीद अफराद हैं उनके लिए उनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है। फ़ोन रिकॉर्ड्स भी उनके अहल खाना के देखे जा रहे हैं और उस बुनियाद पर भी गिरफ्तारियाँ की जा रही हैं और मज़ीद जो रिपोर्ट्स आएंगी उस बुनियाद पर। ठीक है फखर, आप बहुत शुक्रिया। हॉकी में कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी के बाद हॉकी टीम के गोलकीपर इमरान भट्ट इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। पैसे ज़रूर दिए, बेशक वो कोई भी फेडरेशन हुई है, और जहाँ तक बात की है आपने पैसे भी मिले, हर चीज़ मिले। मैं सिर्फ इतनी बात जरूर कहूँगा कि 4-4, 5-5 महीने बाद प्लेयर्स को पैसे मिलना और एंड टाइम पे बड़े इवेंट में जाने से पहले हमें ये नहीं पता होना कि हमने वर्ल्ड कप खेलना है या नहीं खेलना। अगर आप घर से किसी काम के लिए निकलें और आपको ये क्लियर ना हो कि आपने घर से बाहर जाके कौन सा काम करना है, क्या आप उस काम में अपने आप को सक्सेस दे सकते हैं?
आप बिल्कुल नहीं दे सकते। तो मेरे ख्याल से जहाँ पे टीमें प्रो लीग की अपनी टीमें स्क्वाड अनाउंस कर चुके हैं, हमें वहाँ पे अभी सिर्फ डिस्कशन में है कि हमने किन सीनियर प्लेयर्स को रखना है, किन को निकालना है। मेरे ख्याल से हॉकी की बेहतरी के लिए गवर्नमेंट को ज़रूर सोचना चाहिए। अगर गवर्नमेंट इसके ऊपर तवज्जो देगी तो शायद ये बेहतर हो जाए, नहीं तो आने वाले टाइम में हमारे लिए और मुश्किलात हो जाए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इतनी मोहब्बत, इतना प्यार नहीं मिला जितना मोहम्मद बिन कासिम से उन्हें यहाँ पे सुकून, तहफ़्फ़ुज़, जान माल इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ जो उन्हें मिला। तो ये है असल इस्लाम की पिक्चर। और ये भी एक फ़ख्र की बात है कि पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स से हट के, पॉलिटिकल एफिलिएशन से हट के, फ़िरका वाराना एफिलिएशंस या स्कूल ऑफ थाट से हट के पाकिस्तान के अंदर मजमूई तौर पर किसी किस्म का कोई एक्सट्रीमिज़म का मजाज या माहौल नहीं है जो आपको हिंदुस्तान के अंदर या और अक्सर ममालिक के अंदर नज़र आएगा। ये उक्का दुक्का वाक़यात आपको नज़र आएंगे जिसको कुछ मीडिया, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया वेस्टर्न इंटरेस्ट के तहत जो है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर देता है। वरना पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे, किसी रियासत, किसी कोने खुदरे में भी मज़हब के हवाले से किसी किस्म की कोई एक्सट्रीमिज़म पाकिस्तानी अवाम के अंदर मौजूद नहीं है। ये एक खुशाइन बात है। और फिर उसके बाद अब जो हुकूमत तहरीक इंसाफ की आई है और इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, PTI और इमरान खान साहब का एक विजन है कि हम हर किस्म की एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ हैं। मैंने जब इमरान खान साहब को आज से 11 साल पहले ज्वाइन किया था तो मैं बहुत सी वजूहात इमरान खान साहब को ज्वाइन करने की, हालांकि उस वक्त दूर दूर तक तसव्वुर नहीं था कि PTI का कोई कौंसल भी कभी बनेगा। और मुझे उस वक्त लोगों ने ताना दिया था कि एक साबिक MPA PTI ज्वाइन कर रहा था, तो मेरे ख़ानदान और मेरे पॉलिटिकल वर्कर्स ने मुझे ताना दिया था। और ताने क्या होते थे, वो छोटा सा 5 साल का बच्चा दिखाते थे और कहते थे ये जब कभी बूढ़ा होगा तो शायद तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आए। उस वक्त अगर मैंने तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी आज से 11 साल पहले, तो बुनियादी बहुत से जो वजूहात थी उसमें से एक वजह ये थी कि खान साहब की ये आइडियालॉजी है कि मज़हब के नाम के ऊपर भी एक्सट्रीमिज़म और लिबरलिज्म के नाम पे भी एक्सट्रीमिज़म, दोनों जो है वो माशरे और सोसाइटी के लिए ज़ाहिर कातिल है। और ये खान साहब की आइडियालॉजी मैं ज़ाती तौर पर इसको लाइक करता हूँ कि चाहे सेकुलरिज्म के नाम पे एक्सट्रीमिज़म हो, लिबरलिज्म के नाम पे, लादीनियत के नाम पे एक्सट्रीमिज़म हो, वो भी ज़ाहिर कातिल है। और मज़हब, फ़िरके के नाम के ऊपर भी और नज़रियात के नाम के ऊपर भी जो एक्सट्रीमिज़म है, इंतहा पसंदी है, वो भी किसी सोसाइटी और माशरे के लिए इंतहाई नुकसानदेह होती है। तो जब ऐसी सोच और फिक्र रखने वाली लीडरशिप वज़ीर आज़म बन चुकी है इस पाकिस्तान में और उसकी हुकूमत बन चुकी है, तो फिर इंशाअल्लाह पाकिस्तान के अंदर आपको कोई ऐसी एक्सट्रीमिज़म नहीं मिलेगी कि किसी एक मज़हब वालों के साथ कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशन रखा जाए, ताल्लुक़ रखा जाए और उनके लिए। सूबाई वज़ीर इत्तलात और सकाफ़त फयाजुल हसन चौहान इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं होगा। जैसे मुसलमान इस पाकिस्तानी माशरे के अंदर ज़िंदगी बसर करेंगे, वैसा ही राइट, वैसे ही हकूक़ मसीहों को भी मिलेंगे, हिंदुओं को भी मिलेंगे, सिखों को भी मिलेंगे और तमाम मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को मिलेंगे। तो मैं अपनी बात को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए इस मौके पे अपनी सारी मसीही बरादरी को मैरी क्रिसमस कहूँगा और दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इनको इस किस्म की खुशियाँ सैकड़ों नसीब फरमाए और हम सब मिलके इस पाकिस्तान को, जो कायद आज़म का पाकिस्तान है, अल्लामा इकबाल का पाकिस्तान है, चौधरी रहमत अली का पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए हम सब मिलके अपना तन मन धन लगाएँ। वमा अलैना इल्लल बलाग। और बात कर दूँ, शायद दोस्त के जहन में ये ख्याल आए कि एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है यूकलिप्टस पे, सफ़ेदा जिसको हम कहते हैं, कि जनाब ये तो 4 गुना पानी ज़्यादा पी जाता है, तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले यूकलिप्टस जो है उसके ऊपर बैन लगाएं ताकि यूकलिप्टस जो है ज़ेरे ज़मीन जो पानी है उसकी सतह मज़ीद नीचे ना जाए। अगले मैक्सिमम हफ्ते से 10 दिन में हम एक यूकलिप्टस पे सेमिनार करवा रहे हैं और उसमें सोशल ये हमारी सिविल सोसाइटी जो है उन दोस्तों को भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आएँ। हमारे जो लॉयर्स हैं हाई कोर्ट के, जिन्होंने एक रिट पिटीशन भी की थी हाई कोर्ट में, जावेद अज़हर साहब हैं या अज़हर सदीक साहब, जो लॉयर्स कम्युनिटी है, उनको भी रिक्वेस्ट करेंगे वो भी आएँ।
उम्रा में नमाज जुमा अदा की। नवाज शरीफ की वालिद, भाई और अहलिया की कब्र पर फूल भी चढ़ाए और फातह खानी भी की। MPM एजाज जावेद, लीगी रहनुमा मियां मुस्तफ़ा, इश्तियाक हाजी तल्लत भी इस मौके पर मौजूद थे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने जाती उम्रा में नमाज जुमा अदा की। नवाज शरीफ ने वालिद, भाई और अहलिया की कब्र पर फूल चढ़ाए और फातह खानी। यूनियन काउंसिल्स के ज़िम्न इलेक्शन की पोलिंग में वक्त कम और मुकाबला सख्त है। सूरत हाल क्या है, राव दिलशाद से जान लेते हैं। जी राव दिलशाद। बिल्कुल जी, शहर की 6 यूनियन काउंसिल्स हैं जिनकी वार्ड्स में मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर ज़िमनी इलेक्शन का सिलसिला जारी है। सुबह 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ जो ताहाल जारी है। आपको बताएं कि हम इस वक्त मौजूद हैं यूनियन काउंसिल 168 की वार्ड नंबर 1 के पोलिंग स्टेशन के बाहर, जहां पर पोलिंग का अमल जारी है। आपको बताएं कि यूनियन काउंसिल 168 की वार्ड नंबर 1 में जो कांटे का मुकाबला है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों के माबैन है। मुस्लिम लीग नून की जानिब से अमजद हुसैन वहीं उम्मीदवार हैं, जबकि तहरीक इंसाफ की जानिब से आदिल भट्ट मैदान में हैं। आपको बताएं कि इस पोलिंग स्टेशन में 2 बूथ हैं, खवातीन का अलग बूथ है और मर्द वोटर्स का अलग वोट है। इस पोलिंग स्टेशन में 1678 जो वोटर्स हैं वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें जो मर्द वोटर्स हैं उनकी तादाद 952 है और इसी तरह से खवातीन वोटर्स की तादाद 726 है। दोनों जो इस पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस की जो सिक्योरिटी के फ़राइज़ हैं वो पुलिस अंजाम दे रही है, जबकि पोलिंग कैंप्स जो हैं वो थोड़े फासले पर लगाए गए हैं। नून लीग और तहरीक इंसाफ के पोलिंग कैंप्स जो हैं वो थोड़े फासले पर मौजूद हैं, जहां से वोटर्स अपने वोट की पर्ची बनवाते हैं और उसके बाद फिर वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन का रुख करते हैं। ताहम जो आम इंतखाबात में गहमा गहमी देखी जाती है वो नहीं है, अलबत्ता वोट। ठीक है, बहुत शुक्रिया दिलशाद तफसीलात से आगाह। गार्डन टाउन में तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चरल विंग के सदर उमर खयाम और मियां जावेद अली प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। रहा है हमारी पंजाब की तंजीम जिसको होस्ट कर रही है मियां जावेद अली साहब की सरबराही में, उसके बारे में आपको कुछ फैक्ट्स बताने थे। कल का प्रोग्राम कायद-ए-आज़म डे को सेलिब्रेट करेगा, क्योंकि ये कल्चर का चूँकि महकमा भी हमारे पास है, तो हमने जब इस तंजीम की दाग बेल डाली तो कल्चरल एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा फोकस हमने जिस चीज़ पर किया था वो अपने कौमी दिन मनाना, अपने कौमी हीरोज़, अपने असलाफ की जो कुर्बानियाँ हैं, उनकी जो खिदमात हैं, जो उनकी तालीमात हैं, उनको उजागर करना था। तो इसी सिलसिले को मद्देनज़र रखते हुए हमने 22 दिसंबर का इंतखाब किया है कि जिस दिन हम कायद-ए-आज़म डे भी मनाएंगे और जो हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी है, जो हमारे क्रिश्चियन भाई और पाकिस्तानी है, उनकी खुशियों में भी हम शरीक होंगे, क्योंकि क्रिसमस की भी आमद है। तो एक बहुत बड़ा काफ़िला, एक बहुत ज़बरदस्त रिप्रेजेंटेशन हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की भी कल होगी। तो कायद-ए-आज़म के अफकार की रोशनी में हम नए पाकिस्तान का रोड मैप भी आपके सामने रखेंगे और अपनी जो अक़लियती बिरादरी है उसकी खुशियों में भी हम शरीक होंगे। कल के प्रोग्राम की एक और ख़ास बात कि अगले 1 साल में, बल्कि मैं ये कहूँगा अगले 100 दिन में, जो हम स्पोर्ट्स और कल्चर के मैदान में हुकूमत पाकिस्तान और हुकूमत पंजाब के साथ मिलकर जो प्रोग्राम्स शुरू करने वाले हैं उसके लोगोज़ की भी रूनुमाई होगी। उसके बारे में आपको तफसीलात से आगाह भी किया जाएगा। जो उनके शेड्यूल और टाइमलाइंस होंगे उस सब के बारे में मीडिया के साथ, आप दोस्तों के साथ भरपूर क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होगा और इन राइटिंग भी, इन प्रिंट भी और इलेक्ट्रॉनिकली भी तमाम तर मालूमात बाज़ाब्ता तौर पे आपके साथ शेयर की जाएंगी। कुछ मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान टैलेंट हंट प्रोग्राम हमने अपनी नौयत का एक अनोखा प्रोग्राम था, जिसको हमने पहले अपनी मदद आपके तहत चलाया। चूँकि हम अपोजिशन में थे, हमारे पास सरकारी वसाइल नहीं थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब जनवरी के पहले